गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून बेटा, 1-2 मिनट वेट कर लो और भी स्टूडेंट्स आ जाए, फिर क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। यस मैम। बेटा हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, बाकी जिसको ऐड होना होगा वो अब होता रहेगा, ठीक है, क्योंकि टाइम वेस्ट हो रहा है। अच्छा, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा यस था मैम। यस मैम। कंपोनेंट्स, चल रहा था हम लोगों का इंटरनल एक्सटर्नल, और ये हो गया था हम लोगों का माइक्रो फैक्टर्स, मैक्रो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हमारा होना था। तो इंटरनल हमारा हो ही चुका था। इंटरनल हमारे वो फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारे गुड मॉर्निंग। काम करते हैं। गुड आफ्टरनून बेटा, ठीक है। नेक्स्ट अब हमारा है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल में भी हमारे दो टाइप की इन्वायरमेंट होते हैं या दो फैक्टर्स होते हैं। एक होते हैं माइक्रो फैक्टर्स, दूसरे होते हैं मैक्रो फैक्टर्स। माइक्रो फैक्टर्स वो हमारे फैक्टर्स होते हैं, देखो ये तो बेसिकली ये वो उस टाइप का एनवायरमेंट का कंपोनेंट है जिसका किसी भी फर्म का कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। बट इसके भी जो दो होते हैं, एक माइक्रो एक मैक्रो। उसमें ये होता है कि जो माइक्रो होता है उसका ये होता है कि वो फर्म पे माइक्रो मीन्स स्मॉल लेवल पे इफेक्ट डालता है। बट ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर हम मैक्रो फैक्टर्स की बात करें, वो फैक्टर्स होते हैं जो फर्म पे बड़े लेवल का इम्पैक्ट डालते हैं। माइक्रो फैक्टर्स हमारे क्या क्या हो सकते हैं? सप्लायर्स, कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर्स, मास पब्लिक हो सकती है, ठीक है, हमारे खुद के कस्टमर्स, ये सब, ठीक है। अब हम बात करते हैं माइक्रो फैक्टर्स की। ये हमारे बेसिकली वो फोर्सेस होते हैं या वो फैक्टर्स होते हैं जो हमारी कंपनी के से बहुत ही क्लोज होते हैं, ठीक है, और इनका कंपनी की एबिलिटी पर एक बहुत बड़ा गहरा इफेक्ट पड़ता है, बट वो भी माइक्रो लेवल पर, ठीक है। बड़ा इफेक्ट बोला है बट माइक्रो लेवल पर, ठीक है। अब अगर हम अपने सप्लायर्स की, ये हमारा पहला माइक्रो फैक्टर जो कि दे रखा है सप्लायर। अगर हम अब अपने सप्लायर की बात करें, सप्लायर कौन होता है? ये वो पर्सन होता है जो बेसिकली हमें हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए इनपुट्स प्रोवाइड करता है, ठीक है। इनपुट्स किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, लैंड, लेबर, मनी, तीनों ही फॉर्म में। रॉ मटेरियल भी हो सकता है, मनी भी। सप्लायर के सेंस में मनी का ये रोल हो सकता है कि जब हम सप्लायर से रॉ मटेरियल खरीदते हैं तो कई बार हम अपने कंसेशन के थ्रू या नेगोशिएशन के थ्रू उसके रेट्स में या उसकी जो प्राइस होता है उसमें चेंजेस कराते हैं उस पार्ट पर। अदरवाइज अगर मेन फोर्स में या मेन फैक्टर देखा जाए तो मनी तो वही हमारा अमाउंट हो गया या वो कैपिटल हो गई जो कि कोई भी फर्म का जो ओनर होता है वो अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो अमाउंट इन्वेस्ट करता है। बट यहाँ पे हम ये कहें कि यहाँ पे जो बेसिक सोर्सेज हैं वो है क्या? लैंड, लेबर, मनी। ये सब कुछ जो सप्लायर के एंड से प्रोवाइड होती है, किसको? टू मैन्युफैक्चरर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कस्टमर। अब कस्टमर की अगर बात की जाए, कस्टमर पर हमारी फर्म का बहुत कुछ डिपेंड करता है। बहुत कुछ इसलिए हम कह सकते हैं क्यों हमारी फर्म आज है, कल भी रहे, आगे भी आने वाले टाइम में भी रहेगी, बट ऐसा तब हो पाएगा जब हमारे फर्म को उसके लिए पोटेंशियल कस्टमर्स या अच्छे कस्टमर्स मिल पाएंगे जो हमारी फर्म के बनाए हुए प्रोडक्ट्स या गुड्स या सर्विसेज की क्या करेंगे? अप्रिशिएट करेंगे, उन्हें वो पसंद आएगा, तभी शायद वो ब्रांड लॉयल बने रह पाएंगे, प्रोडक्ट लॉयल्टी मेंटेन रखेंगे, ठीक है। तो कस्टमर
अगर देखा जाए तो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट बट माइक्रो फैक्टर होता है। नेक्स्ट है हमारा कॉम्पिटिटर। कॉम्पिटिटर किस तरीके से, किसी भी फर्म का जो कॉम्पिटिटर होता है, किसी भी फर्म में जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की फीलिंग फर्म में आती है, या वो जो भी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन करती है वो सिर्फ और सिर्फ अपने कॉम्पिटिटर की वजह से ही कर पाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर फर्म का खुद का फर्म की मोनोपोली हुई, ठीक है, तब ऐसे केस में हमें पता है हमारी एक ही फर्म है और वही सारे और पब्लिक को, सारे कस्टमर्स को गुड्स प्रोवाइड कर रही है। तो ऐसे केस में ऑब्वियस सी बात है हम क्या होंगे, हम एकदम बेफिक्र होके अपना प्रोडक्शन स्टार्ट करते रहेंगे और अपने सामान को सेल करते रहेंगे। क्यों? क्योंकि हमें तो पता है कि हमारे ही प्रोडक्ट की मोनोपोली। ऐसे केस में लॉस ये होता है मैन्युफैक्चरर का कि वो एक होमोजीनियस टाइप के क्या होते हैं प्रोडक्ट बनाने लगते हैं, मतलब उसमें किसी भी टाइप का वो इनोवेशन या कोई चेंज नहीं करते। क्यों? क्योंकि उन्हें भी पता है उनका एक अकेला प्रोडक्ट है जो मार्केट में अवेलेबल है, इसके कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं है। ऐसे केस में अगर देखा जाए तो एक टाइम के बाद कंपटीशन बहुत ही पुअर हो जाता है, समझो नहीं रह जाता है। क्यों? क्योंकि कोई कंपटीशन के लिए कोई भी कॉम्पिटिटर है ही नहीं, हमारे प्रोडक्ट की ही मोनोपोली चल रही है। उसके बाद से क्या हुआ कि रैंडमली मतलब ऐसा हो तो उसके लिए क्या होता है कि कॉम्पिटिटर कंपटीशन की फीलिंग के लिए, ठीक है, या एक हेल्दी कंपटीशन के लिए क्या किया जाता है कि इस तरीके से काम हो कि हम अपने प्रोडक्ट को तो मार्केट में क्या करें, अवेयर कराएं ही कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट से, साथ ही साथ अदर प्रोडक्ट्स के लिए भी ध्यान दें। ठीक है। अच्छा, ये तो हमारे हो गई बात कॉम्पिटिटर्स की। नेक्स्ट है मार्केटिंग इंटरमीडियरीज। मार्केटिंग इंटरमीडियरीज में हमारे बहुत सारे पर्सन आते हैं, लाइक रॉ मटेरियल सप्लायर तो हो ही गया, रॉ मटेरियल होल्डर हो गया, कस्टमर हो गया, ठीक है। वो सारे इंटरमीडियरीज जो एज अ लिंक काम करते हैं फ्रॉम प्रोड्यूसर टू किस तक, टू एंड यूजर, ठीक है। ये सारे हमारे मार्केट इंटरमीडियरीज कहलाते हैं। सबसे लास्ट हमारा माइक्रो फैक्टर है पब्लिक। पब्लिक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एज अ माइक्रो फैक्टर। क्यों? क्योंकि पब्लिक कोई भी ग्रुप हो सकता है, ठीक है, लोगों का या उनके एक्चुअल और पोटेंशियल इंटरेस्ट का भी, ठीक है, कि वो जो ऑलरेडी यूज कर रहे हैं या फिर कुछ जो भी प्रमोशनल एक्टिविटीज है उनके थ्रू इंटरेस्ट होके आए हैं, ठीक है। तो ये भी एक चीज है कि जो भी हमारी पब्लिक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, फर्म, या फिर ये कह सकते हैं कोई भी फर्म हो, या फिर ये कह सकते हैं कि फर्म को उस फर्म की और ज्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए जो ओवरऑल काम होता है, ठीक है, वो यही के एंड से हो रहा है। और दैट मीन्स जो पब्लिक है वो कहीं ना कहीं अपने आप को क्या कर रही है, बोलो, अपने आप को सेफ साइड में लेते हुए चल रही है कि वो जो अभी प्रोडक्ट यूज कर रही है बेसिकली वो उसी ही प्रोडक्ट को यूज करेगी, ठीक है। और जब उस फर्म को कुछ लॉस होने लग जाएगा इन दैट टाइम, वो अपने प्रोडक्ट को क्या कर देगी, क्या कर देगी, वो उसको खत्म कर देगी, या फिर एक नए उसमें कुछ इनोवेटिव चेंजेस करेगी, या मे बी कोई भी नया चेंज आ जाए, ठीक है। तो ये तो हमारे हो गए माइक्रो फैक्टर्स। अब हम बात करते हैं मैक्रो फैक्टर्स की। मैक्रो फैक्टर्स हमारे वो फैक्टर्स होते हैं जो हमारी फर्म पे, सॉरी बच्चों, मैक्रो लेवल पर इफेक्ट डालते हैं। तो हम माइक्रो फैक्टर्स भी कर रहे थे बट उनका इफेक्ट उतना नहीं था जितना कि ये मैक्रो फैक्टर्स का। उसमें सबसे पहला हमारा है पॉलिटिकल फैक्टर। पॉलिटिकल फैक्टर मीन्स, कोई आइडिया, बोलो। अच्छा, ये तो हमारी बात हो गई पॉलिटिकल फैक्टर्स की। अ, एक सेकेंड बच्चों, एक सेकेंड। हाँ,
पॉलिटिकल फैक्टर्स या वो इन्वायरमेंट होता है जो कि फर्म के या जो भी फर्म से रिलेटेड जो भी मैनेजमेंट है उसके पब्लिक अफेयर्स से रिलेटेड सारे कामों में डील करता है। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट बेसिकली इसलिए भी इफेक्ट डालता है कि अगर किसी भी चीज पर या किसी मुद्दे या इशू पर कोई भी पॉलिटिकल प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है तो उसका असर कहीं ना कहीं जो आम पब्लिक है उस पर भी होता ही है। ठीक है, नेक्स्ट है सोशियो कल्चरल फैक्टर्स। सोशियो कल्चरल फैक्टर्स हमारे दो फैक्टर्स से मिलकर बना है, एक सोशल फैक्टर, दूसरा हमारा कल्चरल फैक्टर। सोशल फैक्टर इज तो सोशल फैक्टर हमारा वो एनवायरमेंटल फैक्टर होता है जो कि जो भी ह्यूमन एनवायरमेंट है, ठीक है, उसकी जो भी हाँ ऐसे कह सकते हैं जो हमारा ह्यूमन एनवायरमेंट है उसकी जो भी नीड्स वगैरह हैं, ठीक है। सोशियो कल्चरल नाम से ही पता लग रहा है सोशल है और कल्चर है, तो मूड इतना खराब जो सोशियो मीन्स हाँ ये कह सकते हैं कि हमारी फॉर्म में जो भी एक्टिविटीज हो या जो भी सोशल और सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट का पार्ट है वो कुछ इस टाइप का हो कि उससे जो भी एनवायरमेंटल एनालिसिस के पार्ट पर फॉर्म में जो भी प्रॉब्लम फेस की जा रही हैं उनको इजी वे में रिमूव किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट है लीगल फैक्टर्स। लीगल फैक्टर्स मीन्स अच्छा, नेक्स्ट हमारा लीगल। लीगल में हम ये कह सकते हैं कि जो भी हमारी जितनी भी गवर्नमेंट लाइक स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और जो भी हमारी लोकल बॉडीज है, ठीक है, ये सारी क्या करती हैं, जो भी हमारे बिजनेस में ऑपरेशंस हो रहे हैं या होंगे या होने वाले हैं जो कुछ भी, उन सबको डीपली इफेक्ट करती है। ठीक है, और ये भी है कि इफेक्ट तो करती है, साथ ही साथ इस लीगल फैक्टर का एनवायरनमेंट हमारी जो फर्म में हम जो भी वेजेस या सैलरी पे कर रहे हैं उस पर भी बहुत ज्यादा इफेक्ट आता है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज कर दी जाती है। ठीक है, अब फिलहाल अब ये देखा जाए कि ये जो हमारा लीगल फैक्टर है, ठीक है, ये किस तरीके से क्या कह सकते हैं कि हाँ किस तरीके से जो भी प्रोडक्ट है उसमें किस तरीके से चेंजेस होते हैं अकॉर्डिंग टू सच फैक्टर, और जो भी चेंजेस होते हैं, ठीक है, उसके बाद देखिए हाँ, और उसके बाद एक ये भी कह सकते हैं कि प्रोडक्ट को लेकर, ठीक है, या प्रोडक्ट को लेकर मार्केट में कितनी अवेयरनेस है, ठीक है, ये और अवेयरनेस के साथ साथ ही कुछ कहीं कुछ ऐसा तो नहीं कि प्रोडक्ट के साथ कुछ ऐसा हो कि जो भी प्रोडक्ट से रिलेटेड फर्म के पास अपॉर्चुनिटीज वगैरह जो कुछ भी हैं या जो भी अदर सिमिलर आइटम्स हैं उनके साथ जो कुछ भी हैं, ठीक है, उसको उससे रिलेटेड फर्म लीगल वे में ही सारे काम करे जिससे कि किसी भी टाइप के कोई भी रूल्स को ब्रेक ना किया जा सके। ठीक है, और नेक्स्ट है अब हमारा इकोनॉमिक फैक्टर। इकोनॉमिक फैक्टर बेसिकली हमारी फर्म के इकोनॉमिक एनवायरनमेंट से डील करता है। ठीक है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट से डील करने का क्या मतलब है कि जो भी फर्म है, ठीक है, जो भी हमारी फर्म है वो बेसिकली जो भी फर्म के माइक्रो या मैक्रो लेवल के एनवायरमेंट है उसमें जो भी फर्म को डीपली इफेक्ट कर रहे थे लाइक जो भी थे, ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है कि जो भी हमारा टेक्निकल वर्क या जो कुछ भी है वो सब कुछ हमें अपने जो भी हमारे प्रोडक्शन है और जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, उससे रिलेटेड ही होना चाहिए।
अच्छा, नेक्स्ट है हमारा टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। अच्छा, टेक्नोलॉजी क्या होती है? जो हम अपनी डेली लाइफ में अपडेटेड सिस्टम्स यूज कर रहे हैं, वेदर इट इज अ फोन और सिद्धार्थ, जो भी हम टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीजें यूज कर रहे हैं, ठीक है, वो सब हमारा टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स में आएगा। ठीक है, और एक मिनट। हाँ, तो नेक्स्ट हमारा अच्छा हो भी गया टेक्नोलॉजी को। टेक्नोलॉजी में हम ये भी कह सकते हैं हमारे प्रोडक्ट की डिजाइनिंग से रिलेटेड जितने भी टाइप के मिस्टेक्स हैं, अ, या जो भी टाइप की मिस्टेक्स हैं, या यूं कहें कि ऐसे कह सकते हैं कि प्रोडक्ट के डेवलपमेंट और मैनेजमेंट से रिलेटेड जो कुछ भी है टेक्नोलॉजी वाइज अपडेट, वो सब कुछ क्या है, क्या है, प्रोडक्ट की क्वालिटी एश्योरेंस या क्वालिटी मेजर से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? अच्छा, टेक्नोलॉजिकल। नेक्स्ट है हमारा डेमोग्राफिक। नाम से ही पता लग रहा है, जब हम कुछ पर्टिकुलर कैटेगरी वाइज ही डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, तब तो यही हमारा लाइक कैटेगरी वाइज क्या होना चाहिए, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। ठीक है, अच्छा, ये डेमोग्राफिक की अगर हम बात करें, तो वो बेसिकली हमारी जो ग्रोथ रेट है, जो एज कंपोजिशन है, या जेंडर कंपोजिशन, या फिर जो फैमिली साइज है, सब कुछ इससे रिलेट करता है। ठीक है, डेमोग्राफिक फैक्टर मींस किसी पर्टिकुलर प्लेस पर, हाँ, किसी भी पर्टिकुलर प्लेस पर, या ऐसे ही कि जबकि क्या तो कुछ फॉर्म नहीं हो रहा है सेंटेंस। डेमो तो एक सेकेंड। डेमोग्राफिक की अगर शॉर्ट में समझो, बेसिकली हम बात करें, तो वो सारे फैक्टर्स जो कि डेमोग्राफी के बेस पर कैटेगराइज किए जाते हैं, वो सारे फैक्टर्स इसमें मेंशन है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट है हमारा नेचुरल फैक्टर। नेचुरल फैक्टर हमारा रिलेट करता है जो भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उससे। एक सेकेंड बच्चों। अच्छा, तो नेचुरल में हमारा जितने भी टाइप के नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनका कैसे उनको एलोकेट किया जाता है, ये सब कुछ है। ठीक है, सेकंड, अब हम लास्ट है हमारा लेबर मैनेजमेंट रिलेशन। देखो, जनरली जो भी मैक्रो फैक्टर्स है उसमें ये जो 7 दिए गए हैं, सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो नेक्स्ट है, नेक्स्ट पेज पर। हाँ, नेक्स्ट है हमारा इंटरनेशनल फैक्टर्स। जितने भी ये फैक्टर्स दे रखे हैं, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है वो यही ही जो ऊपर के 6 दे रखे हैं, वो सारे ही बहुत इम्पोर्टेंट है। कोई भी एक मेथड तुम्हें दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि लाइक इस तरीके से नहीं, कोई भी ऐसे फैक्टर्स जिनको हमें क्या कह सकते हैं, मीन्स फर्म पे इफेक्ट तो डालते हैं और बड़ा इफेक्ट डालते हैं, और इसी वजह से इस इफेक्ट को नेगेटिव ना हो, या रोकने के लिए या कम करने के लिए, जैसे ये इन्वायरमेंट्स होते हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग ही फर्म का बिहेवियर होने लग जाता है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट है हमारा अब नेक्स्ट का ये है कि अब हमारी इन्वायरमेंट एनालिसिस पर बात होती है। इन्वायरमेंट एनालिसिस हमारी क्या होती है कि जो भी
ऐसे नहीं कह सकते हैं, ये कह सकते हैं जो भी हमारी इन्वायरमेंट को की एनालिसिस करना कि इन्वायरमेंट के किस किस पार्ट से हम अपने लिए स्ट्रेंथ सर्च कर सकते हैं, किस पार्ट पे हमारे लिए वीकनेस है, कहाँ से हमारी अपॉर्चुनिटीज जनरेट होती है, कहाँ हमारे लिए थ्रेट्स है जिनको हम रिमूव कर सकते हैं, ये सब कुछ हमारा इन्वायरमेंट एनालिसिस में आता है। ठीक है, तो इन्वायरमेंट एनालिसिस का जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। इतना क्लियर है? क्लियर है बच्चों? बोलो बच्चों, तुम ही लोगों से पूछ रहे हैं। यस मैम। ओके, तो एक बार हमने तुम लोगों को अभी शायद नहीं भेजी है, अभी हम क्लास ग्रुप पे शेयर कर ले रहे हैं, एक बार रिवीजन भी कर लेना और कल से प्रॉपर जो भी एनालिसिस टेक्निक्स के फॉर्म में है, जैसे सॉर्ट है, टॉस है या बीसीजी जो भी है, ठीक है, वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और बेटा गुलफ्शा अटेंडेंस पोस्ट कर देना। ठीक है, यस मैम। ओके, थैंक यू बच्चों। थैंक यू मैम। Okay.